वहाँ के लोगों ने बोला कि आपको विश्वास है कि आपको परमात्मा मिल जाएगा? हमने कहा देखो ऐसा है, मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि वो नहीं है तो भी मुझे होके आना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, उसका नहीं। मैं उससे पूछ के नहीं चला था, प्रेम मेरा है, उसका नहीं। अगर वो नहीं होगा तो भी होके आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कईयों के लिए आया है, मुझे मेरे लिए क्यों नहीं आया? क्यों? को बता रहा हूँ, मैं 2011 में सन्यासी जीवन अपनाया। 3 दिन, तीसरे दिन आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि वैभव और ये सब छोड़ के ही मैंने सन्यासी जीवन को अपनाया। तो मैं देखा कि आश्रम में चेला आश्रम के नीचे बात नहीं होती है। बोला मैं तो यही छोड़ के आया था, अगर यही यहाँ करना होगा तो मैं रोने लगा, निकल गया। हमारी गुरुजी से आपस में झगड़े होने लगे, बोले जन्म जन्म लगते हैं। बोला कोई तो जन्म आखिरी होगा, मैं तो इसी जन्म के लिए निकला था। और आज मैंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया, और अगर मुझे ये भी नहीं हुआ तो मैं फिर धोबी कुत्ता न घर का न घाट का, मेरी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। मैं तो खोज के रहूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं वो वहाँ पूरी तरह छोड़ा हूँ और मुझे यहाँ पूरी तरह चाहिए, कि कहीं न कहीं जीने का सहारा चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा मैं नहीं करा सकता, सदगुरु ढूंढ। मैं फिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर की यात्रा किया। यात्रा करते 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 जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, और आते 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 स्थिति ये बन गई कि समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ नाते रिश्ते, क्योंकि मैं कहीं भागा नहीं था, मैं बस समझ रहा था परिवार वालों से मिलना ये वो। फिर स्थिति ये हो गई कि क्या करूं, जीवन में उतार चढ़ाव, काम क्रोध मद लोभ। ठीक है, 25-26 साल 27 साल की उम्र में निकलना, मतलब काम भाव तो एकदम, आप लोग उसका अनुभव भी किए हैं, एकदम बेग रहता है। ठीक है, कि ताकत रहती, उमंग रहता है, तरंग रहता है। अब काम भाव को भी नहीं रोक पा रहे थे। गुरुजी से पूछे तो उन्होंने कहा कि हम कहे ये ब्रह्मचर्य कैसे रुकेगा, तो उन्होंने कहा कि रुक जाएगा। मैं बोला बुढ़ापे में तो रुक जाएगा, मुझे भी मालूम है, लेकिन अभी कैसे रुके, क्योंकि ये आग है पूरा। ठीक है, बुढ़ापे में तो रुक ही जाएगा, मशीनें नहीं काम करेंगी, जो तुम ब्रह्मचारी हो ही जाओगे। अभी उस ऊर्जा को कैसे कहीं लगाएं, क्योंकि मेरे पास ऊर्जा तो है, लेकिन लगाएं कहाँ? नहीं, अगर आप कहीं लगाओगे तो उस ऊर्जा से आप ही को परेशानी होने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा को जाने का कहीं जगह होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, गलत तरीके से निकालोगे तो फिर आपको पछतावा होगा, उस सही तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए। ज्यादातर हम शारीरिक ऊर्जा का गलत ही उपयोग करते हैं। ठीक है, गलत विधि से ही निकाल देते हैं, और बाद में हम पछताते हैं। हर बार कहते हैं अब नहीं निकालूंगा, लेकिन ये जल्दी आता नहीं है जीवन में। क्या? उससे हमारा शरीर खराब हो जाता है। बात समझ रहे हैं? उससे हमारा, हर बार यही कहते हैं अपने आप से, अब नहीं करूंगा। हर बार जैसी ऊर्जा निकलेगी गलत तरीके से, आप पछताते हो कि अब नहीं करूंगा, लेकिन अब नहीं करूंगा, लेकिन वो आते 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 बड़ा समय, मतलब वो हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर की यात्रा किया, फिर ओमकारेश्वर ऐसे आया, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर भूख लगी थी, सुबह गया एटीएम से पैसा निकालने, तो एटीएम नज़दीक वाले में नहीं था। फिर वहाँ से बस स्टैंड है, वहाँ एक एटीएम है, मतलब चलो वहाँ निकाल लेते हैं। और आंखों में आंसू, ये हो रहा था कि अब जाऊं कहाँ, क्योंकि थक गया था, सब खत्म हो गया था। मतलब पृथ्वी पर ऐसा जगह नहीं बचा था। समझदारों से लेके साधु सन्यासी से लेके बैरागी उदासी गृहस्थ से लेके भिखारी तक को नहीं छोड़ा था। थक गया था कि अब कहाँ खोजूं, समझ में नहीं आ रहा है। एटीएम के बाहर पैसा निकालने आया, ऐसे ही रोड पे खड़ा था, आंखों में छरछर आंसू गिर रहे थे कि जाऊं कहाँ, अब जाऊं कहाँ, तो समझ में नहीं आ रहा था। बेचैनी थी, घुटन था, कोई ऑप्शन नहीं था जीवन में, क्योंकि सब कुछ छूट गया था। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ किसी को कोई मानता नहीं है। यहाँ आपकी ताकत को लोग आपको मानते हैं। जब तक आप ताकतवर हैं, चाहे रूप से,
चाहे रंग से, चाहे टैलेंट से, चाहे पैसे से, तभी तक आपको लोग मानेंगे। ठीक है, हमारा आपका हाल वही है। लेकिन मैं इस दलदल से निकलना चाहता था। मैं मेरा जीवन प्रेम में जीना चाहता था। आंखों से आंसू। तो मैंने देखा कि रोड के उस पार एक महात्मा जी वस्त्र में, सफेद वस्त्र में आ रहे थे। हमने उनको देखा, देखते रहे और वो वहां से मुझे देखने लगे। हम एक दूसरे को देखते देखते करीब हो गए। उन्होंने कुछ मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं। मतलब बता नहीं सकता आप कहाँ जा रहा हो, क्योंकि जाने के लिए कोई जगह बची नहीं। कहाँ जाऊं मुझे पता नहीं। हम दोनों बैठ गए, बात करने लगे। चौतरा था, पेड़ के नीचे बैठ गए और हम बात करने लगे। बोले चलो चलो मेरे साथ चलो। हमने कहा आपके साथ चले, लेकिन आप ये मोबाइल वगैरह लिए हो, आप त्याग की बात करते हो। त्याग क्या? बोले आप बोलो तो फेंक दूं, अभी फेंक दूं। हम कहे पक्का फेंक दोगे? हमने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्या स्थिति है। तो बोले पक्का। मैं बोला पक्का फेंक दोगे? बोले, उन्होंने उठाया, बोल आप बोलो। हमें पता था मैं कहूंगा फेंक देंगे। बोला नहीं, फेंको मत फेंको। भूख लगी थी, आगे आए। हम दोनों एक होटल में गए और मुझे भूख लगी थी। बोले चलो नाश्ता कर लेते हैं। बोला चलो। तो मैं बोला रुकिए, मैं आ रहा हूँ। होटल में नाश्ते की दुकान बाहर थी, भोजन अंदर मिल रहा था। मैं गया, मैं बोला भोजन करना है, क्या थाली है? तो उन्होंने 250 260 बताया। बोला चलो, अपने अकाउंट में लगभग पैसे हैं, इसे सेव कर देंगे कार्ड को। लेकिन फिर मैं बोला जाने दो, नहीं हुआ तो, क्योंकि बाद में करेंगे खाने के बाद, और नहीं हुआ फिर महाराज जी देंगे। तो मैं यही समझ के बाहर आ गया। नाश्ता हम लोगों ने किया और उन्होंने कहा कि जब मन हो ना खा लिया करो। तो मैं होटल वाले को पैसा देने लगे। होटल वाले ने पैसा नहीं लिया। हम दोनों आगे आए। बोले तुम्हारा 1 करोड़ में हो जाएगा आश्रम? बोला बाबा महाराज जी मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान के अलावा अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं। इसलिए 1 करोड़ का करूंगा क्या? क्या करूंगा? कुछ चाहिए नहीं। जिंदगी में कुछ नहीं रहा। चिल्लाता था मैं, रोता था कि जिंदगी में ना गृहस्थ में हुआ, ना सन्यासी में गया, ना तो नशा में गया, ना तो गुरु चेला में गया, आश्रम में गया, ना नाम सूरत पैसे में गया। आखिर जिए कैसे? क्योंकि जीने का उस समय मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने का इस पृथ्वी पर कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। फिर रास्ते में हम लोग बात करते 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 आगे आए, रुके। हमारी बात चलते चलते वो झोली में से पैसा निकालते थे जहाँ जरूरत पड़ती थी। कहाँ से निकालते थे पता नहीं। तो हमने, हमारे चप्पल की बद्धी काट रही थी, उसमें हमने उनसे कुछ ब्लेड लेने के लिए 1-2 रुपए लिए थे। समझना इस बात को। फिर हम एक मंदिर में रुके और रुकने के बाद हनुमान मंदिर था। ये यहीं पीतनगर की बात है, यहीं आके है, बेड़िया के पास, रावेरखेड़ी के पास पीतनगर है। तो वहाँ रुके हम दोनों। तो उन्होंने पूजा कर रहे थे, हम भी बैठे थे। उन्होंने मेरा पाँव छुआ और मैंने उनका पाँव छुआ। फिर इसके बाद बोले मैं तुमको कुछ देख के चला हूँ तुम्हारे अंदर। मैंने भी पाँव छुआ, बोला मैं भी देख के चला हूँ। फिर इसके बाद वो बोले एक काम करो ना, मेरा एक भक्त बड़ा परेशान है, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम उसको कुछ कर दो ना। मैं बोला महाराज जी ये सब मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, वो चाहे किस स्थिति में परीक्षा ले रहे थे, क्या ले रहे थे,
ये सब बाद में समझ में आया। फिर उन्होंने फ़ोन लगा ही दिया, बोले यार तुम कर सकते हो। तो मैंने उनसे बात कराई उससे, और फिर बाद में बातचीत हुआ। बोला महाराज जी मैंने ये सब छोड़ दिया हूँ। ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा अब खत्म हो गई। फिर वहाँ से मंदिर से हम लोग आगे आए, और आगे आके उन्होंने एक बात कही, बोले पूरे भारत में तुम्हें कोई आत्मज्ञान नहीं करवा सकता। जब इस बात को कही तो हम दोनों रावेड़ खेड़ी से पितनगर से रावेड़ खेड़ी पहुंचे, आश्रम है। हम कहे महाराज जी अब मैं जा रहा हूँ, मेरे जेब में एक भी रुपया नहीं। 9 किलोमीटर वहाँ से लगभग था, वहाँ पैदल जाना था, शाम का टाइम। बोले आज ऐसे रुकने की बात है। बोला नहीं रुक, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, चला गया। फिर गांव में आया तो मैं ऐसे पता पूछ के जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिल गया। और लड़का मिल गया तो उससे मैं पूछा मुझे बेड़िया जाना है, कैसे जाऊँ। तो वो मेरे से बातचीत करने लगा तो बोला महाराज जी लगता है मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद मैं बोला ठीक है। तो फिर इसके बाद वो मुझे बोला कि बाजीराव पेशवा गए क्या। मैं बोला नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया। बोले चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तो रावेड़ खेड़ी में ही, वहाँ पे रावेड़ में है बाजीराव पेशवा समाधि स्थल है। तो वो मुझे ले गया, और ले गया तो महाराज जी उसी वहीं बगल में आश्रम में रुके, तो उनसे भी मिलना हो गया। हम बाजीराव पेशवा वगैरह देखे। तो हम शिव जी का मंदिर है, हम उसके साथ आगे जाने लगे, हम और वो लड़का। तो पीछे हो गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, क्या हुआ भक्तों के चक्कर में पड़ गए क्या। अरे हम कहे नहीं महाराज जी, रुक गए। तो वो रास्ते में मुझसे कई बार कहते थे कि मुझे नर्मदा तट पे कुटिया बना के रहना है, बस यही करना है। तो मैं उस लड़के से बात किया कि महाराज जी के लिए कुटिया बना देगा। उसने कहा बना दूंगा। महाराज जी ने कहा ये क्या बनाएगा, जितनी कुटिया बोलो मैं बना दूं। और फिर बोले भक्त और भूत पे कभी विश्वास ना करना। भक्त और भूत पे कभी विश्वास मत करना। ये बात मुझे तब नहीं समझ में आई थी। भूत दिखते नहीं, हम परेशान हैं, और भक्त हमेशा कामनाओं में आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। वो बाद में समझ में आई, 20 के बाद, 20 में जब उपलब्धि हुई तब। फिर मेरे को सलाह दी है, तो मैंने उस लड़के से बोला कि मैं तुम्हें एटीएम से पैसा निकाल के दे दूंगा, महाराज जी से 1 रुपया लिया हूँ, जरा दे देते मेरे को। तो वो बोले, मैं देने लगा, बोले नहीं चाहिए रखो, क्योंकि मैं किसी का पैसा लेता हूँ, मेरा काम है उसको देना। तो फिर वो लड़का मुझे बेड़िया छोड़ा, मैंने एटीएम से पैसे निकाले। उस लड़के ने किराया भी ज़बरदस्ती दिया, बस वाले को किराया भी दिया। फिर इसके बाद मैं मुंबई चला गया। फिर मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैं उसी जगह पे आया वापस, रावेड़ खेड़ी में, जहाँ वो महाराज मिले थे। और महाराज मिले थे, फिर इसके बाद वही जब महाराज मिले थे तो मैं ऐसे ही एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठा था, तो एक आया ब्रह्मचारी, बोला नर्मदा तट पे रहो, खाओ पियो, कोई कमी नहीं हो। तो मैंने बोला सुनिए, वो तो एक कुत्ते को भी मिलता है। अगर मैं भोजन के लिए निकला हूँ इस समाज में, तो मुझ में और कुत्ते में क्या फर्क है। आवारा कुत्तों को भी भोजन मिलता है, अगर मुझे मिल गया तो क्या मतलब है। हम भोजन के लिए नहीं निकले हैं, हम कुछ खोज में निकले हैं। फिर वो चला गया, मुझसे बात नहीं किया। फिर मैं मुंबई से जब वहाँ आया तो मैंने कहा कि अब 1 गिलास दूध पे यही साधना करूँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वहाँ पे मुझे 2 लोग और मिल गए, एक बंगाली बाबा थे, एक ऐसे ही और मिल गए। वो बोले मैं तुम्हें बताऊंगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। हमने कहा चलो, चल दिया उनके साथ। वो व्रत भी वहाँ छूट गया, क्योंकि वहीं कुटिया बना के रहने का भाव था। हम कहे अब तो बता रहे हैं। बोले आज तक मेरे इतना समय से मैं घूम रहा हूँ अमरकंटक से, लेकिन कोई मुझसे पूछा नहीं, आप पहले आदमी हो आध्यात्म की बात कर रहे हो। चल दिए। दोनों आते आते वो कुछ भी बोले, हम करके बोलते थे हो गया। मैं बाथरूम के अलावा कहीं छोड़ता नहीं हूँ। कोई अगर मुझे कह दे मैं बताऊंगा, तो बाथरूम के अलावा छोड़ता नहीं था, क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं सकता था। क्या प्यास? वो सोए, उसके बाद सोता था।
उसके उठने के पहले जाग जाता था। फिर स्थिति ये बनी कि हम दोनों जन और एक जन और आगे आते, वही मिलना हुआ। आगे आते आते फिर इसके बाद वो बताते गए, हम करते गए, ये करो वो करो करते गए। फिर पूछ लेते थे ये किया, बोले तुम करो। मैं बोला किया, क्या होगा वो तो बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं इस पानी में ऐसे छूऊंगा तो तुरंत हाथ भीगेगा, तुरंत। अगर ये तुरंत नहीं भीगा तो कभी नहीं भीगेगा। क्या इसका मतलब या तो मैंने हाथ डाला नहीं है या तो इसमें पानी नहीं। अगर कोई भी साधना काम करेगी तो मेरा जीवन में अनुभव तुरंत करेगी, तुरंत, बाद में नहीं, उसका असर तुरंत होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। बदलाव हर क्षण हो रहा है। आप किसी के बारे में बोल रहे हो, उसमें बदलाव हो चुका, आगे पहुंचते पहुंचते बदलाव हो जाता है। तो मुझे पता है कि अगर कोई भी विधि या साधना होगी तो तुरंत काम करेगी या तो कभी नहीं। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने पानी में हाथ डाला, देखो तुरंत भीगा। कोई कहे नहीं 1 साल बाद, इसका मतलब हाथ गया नहीं या तो पानी नहीं है। क्या तो मुझे जब हाथ भिगाना ही है तो मैं इसमें पानी नहीं, इसका इंतजार क्यों करूं? जहां पानी वहां कूद जाऊं ना। सूखे का इंतजार क्यों करूं? बारिश का इंतजार क्यों करूं? क्योंकि बारिश आते आते मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। और जब बारिश आएगी तो उस समय तो मैं कहीं भी रहूंगा, धरती पे भीग लूंगा। मैं यहाँ पे इस गड्ढे के पास इंतजार क्यों करूं कि बारिश आएगी, ये गड्ढा भरेगा तो मैं भीगूंगा? तब तो मैं कहीं भी रहूंगा, दुनिया में भीग जाऊंगा। अगर बारिश का मौसम आया तो मुझे बारिश के पहले भीग जाना है, क्योंकि पता नहीं बारिश तक मैं रहूं या ना रहूं। तो मैं इस भाव से खोज करता था। आखिरी में आते 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 फिर भोइंदा गांव में काफी दिन हम रहे। तो भोइंदा गांव में रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमारी बातें हुई। और फिर उसके बाद बात वो मतलब कहने लगे कि लोग गांव के कहने लगे आपको ज्ञान हो गया। बोला नहीं, मेरा आखिरी समय चल रहा है लेकिन ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, मुझे मालूम है ज्ञान नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 1 तारीख को लोग मुझे छोड़ने के लिए नदी पार, वहाँ बोराड़ नदी है उसके पार छोड़ने गए। पुल के पास गांव वाले बहुत खुश हुए बातचीत करके। फिर आगे जाते 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 वो भी मना कर गए। क्या वो भी उनके तरफ से भी मना हो गया। अब जब उनके तरफ से मना हुआ, और अच्छा उनके तरफ से मना हुआ, तब भी मेरे जेब में 1 पैसा नहीं था। जब वो जाते वक्त पैसा देने लगे तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे पैसे के लिए नहीं मिला था, मैं ज्ञान के लिए मिला था, अब मैं जा रहा हूँ। और रास्ते में वो गांजा पीते थे तो मैं उनको मना नहीं करता था। ऐसा नहीं आप गांजा पीते हो, दारू पीते हो, उससे मुझे मतलब नहीं। आपने बताया तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे गांजा बढ़ाया। मौला देखिए इससे परमात्मा मिलेगा? बोले नहीं। बोला मुझे नहीं चाहिए। अगर आप कह दो, आपने कहा है ना अब मैं बताऊंगा, आप कह दो अगर इससे परमात्मा मिलेगा तो मैं दिन भर रात भर गांजा ही पीऊंगा, क्योंकि मेरे पास जीने का ऑप्शन नहीं है और मरना मुझे आता नहीं। ये भी पता चल गया है कि मरना भी अपने आप से गलत है। मैं इस स्थिति में हूं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोले नहीं एक नशा है। बोला ठीक, मैं नहीं कर सकता। फिर जब वहां से मैं निकला फिर रो रहा था कि अब कहाँ जाऊं, अब तो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। फिर मैं वहां से मुंबई गया, फिर मुंबई से फिर गुजरात गया, फिर ऐसे ही गुजरात गया। फिर उसी समय ऐसे ही मेरा कब प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं रावेड़खेड़ी गांव में आया, वहाँ पे मैंने कुछ सत्संग किया। और फिर वहाँ के लोगों ने बोला कि आपको विश्वास है कि आपको परमात्मा मिल जाएगा? हमने कहा देखो ऐसा है, मेरे विश्वास में इतना विश्वास है कि वो नहीं है तो भी मुझे होके आना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, उसका नहीं। मैं उससे पूछ के नहीं चला था, प्रेम मेरा है, उसका नहीं। अगर वो नहीं होगा तो भी होके आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कईयों के लिए आया है, मुझे मेरे लिए क्यों नहीं आया? क्यों? बोले हम लोगों को कोई मार्ग बताओ।
कहे मुझे अभी मार्ग का पता नहीं है। अगर मेरे जीवन में मेरी उपलब्धि हुई तो मैं आप लोगों को मार्ग बता दूंगा। कुछ मार्ग मिले हैं लेकिन अभी पक्का नहीं। फिर मैं वहां से कुछ फरवरी का महीना था, मुंबई गया और मैं एक कमरे में फरवरी से था और 1 जुलाई को निकला, आसमान देखा। मुझे गुजरात से लेने आए, फिर गुजरात में कुछ दिन रहा और जब मेरे प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, तो मैं रायबेड़ खेड़ी में पहुंचा। यहाँ रायबेड़पुरा एक गांव है। फिर वहां पहुंचा, फिर वहां लोगों को सत्संग सुनाया। कई दिन तक मेरा प्रश्न उत्तर चलता रहा और फिर मैंने उनको लास्ट में बोला अब कोई प्रश्न है? बोले अब प्रश्न नहीं है। मैं बोला अब मुझे जाने दो। मैं बोले नहीं आप रुको। बोला मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि अब लोगों में इसे बांटना है और मुझे घूम घूम बांटना है। मैं लोगों को खोजना चाहता हूँ, प्यासे खोजी है, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा। मैं खोजी का प्यास तड़प मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन तक पहुँचना चाहता हूँ। बोले कुछ दिन रुक जाओ। बोला मेरे पास समय नहीं है, या तो प्रश्न पूछो या तो मुझे छोड़ दो। चलो झूठे ही प्रश्न पूछो। बोले बाबा आप तो झूठ के लायक ही मुझे अब नहीं छोड़े, आपने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मैं बोला अब मुझे छोड़ दो। मैंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, अब मुझे छोड़ दो। तो फिर वो नर्मदा तक छोड़। अब मेरी खोज खत्म हो गई है, 20 में ही खत्म हो गई और 11 में निकला था कुछ नहीं चाहिए के लिए, 20 में स्थिति हो गई कुछ नहीं चाहिए। भाव बनाया था 11 में, स्थिति हुई कुछ नहीं चाहिए कि 20 में, और ये कार्य अब हो रहा है और कुछ नहीं में जिंदगी बची है। अब ये है जब तक ये शरीर में है तब तक कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? जितना मुझे समझ में आया है मैं लोगों को बोल दे रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप क्या करते हो? आपकी मर्जी, आप क्या करते हो?